कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, मतलब इंसान गलतियां करता ही रहता है। इनफैक्ट इंसान गलतियों से ही सीखता है। कई बार गलतियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जो जानलेवा साबित हो जाती हैं। हाल ही में हुई घटना जिसके बारे में आपने न्यूज़ में खूब सुना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागृत हो गया था। पूरे दुनिया भर की मीडिया का पूरा जो ध्यान था वो केंद्रित था उसी बात के ऊपर कि टाइटैनिक जहाज को ढूंढने गई पनडुब्बी टाइटन का क्या हुआ। अब तक तो पता चल ही चुका है टाइटन के बारे में सारी बातें, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं टाइटन के बारे में और टाइटैनिक के बारे में जो आपको शायद नहीं पता। उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। टाइटैनिक जहाज 1912 में डूबा हुआ जहाज, 111 वर्ष हो चुके हैं उस जहाज के डूबने को लेकर के। और ये तो आपने सुना ही होगा कि टाइटैनिक को लेकर के जैसे घटनाक्रम बने थे, ठीक उसी तरह के घटनाक्रम टाइटन को लेकर भी बने। यानी कि टाइटैनिक के केस में भी जो कैप्टन था वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने किसी की नहीं सुनी। और टाइटन के केस में भी वही हुआ, मना करने के बावजूद भी कि भाई ये यात्रा रिस्की हो सकती है, इस मिशन में ना जाया जाए, इस यात्रा में ना जाया जाए। 5 लोग गए, कॉन्फिडेंस का ही शिकार थे। क्योंकि अगर जो ओशन गेट कंपनी के मालिक जो भी उस हादसे का शिकार हो गए साथ में, अगर उनको ऐसा कुछ पता होता कि नहीं हम तो पैसे कमाने के लिए ही ये बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्यों जाते, है ना। कहते हैं ना 2 करोड़ की टिकट लेकर के वो गए और सुरक्षा इंतजामों का ध्यान नहीं रखा गया। बात ये नहीं थी कि सुरक्षा इंतजामों का ध्यान नहीं रखा गया, ओवर कॉन्फिडेंस उनको था कि कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि खोज तभी बनेगी जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। जब टाइटैनिक का मलबा 1985 में बरामद हुआ, उस वक्त उसका एक सैंपल लेकर के आया गया। उसकी जो स्टील जिससे बॉडी बनी हुई थी उसका सैंपल लेकर के आया गया और लैब में टेस्ट करके जांच करके ये पता चला कि इसमें सल्फर की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक आने की संभावना भी ज्यादा है। इलास्टिसिटी उसमें जो स्टील की प्रॉपर्टी है वो कम थी इसकी वजह से। यानी कि 1985 के वैज्ञानिक अगर कहें तो वो ये दावा कर सकते थे कि हमने अगर बनाया होता, अब बनता, तो शायद ना डूबता, उस आइसबर्ग की टक्कर से उसमें क्रैक ना पड़ते। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, फिर कोई दूसरा कारण बन जाता। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी हमें सीखते रहने की आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं टाइटन पनडुब्बी। टाइटन पनडुब्बी में सवार ये जो 5 व्यक्ति थे, ये इनका 1 दिन का या 2 दिन का या 1 महीने 2 महीने का फैसला नहीं था। ये इनका बहुत वक्त से सोचते हुए आ रहे थे और फिर जाकर के इन्होंने ये फैसला किया। इसमें जितने भी लोग थे वो काफी पैशनेट थे और कुछ करना चाहते थे अपनी जिंदगी में, पैसे कमाने के अलावा। पैसे तो खूब थे उनके पास, तभी वो इस तरह की जोखिम भरी यात्रा के लिए जाने को तैयार हुए। अब वहां जाकर के वो क्या देखते नहीं देखते, उनके जहन में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन उनकी इस शहादत से एक बात तो तय हो गई, हमें यह पता चल गया कि उन्होंने जो गलती करी वो क्यों करी थी। अब कहा जा रहा है कि अब ऐसी गलती दोबारा मत करिए। अरे ऐसी गलतियां दोबारा फिर होंगी, लेकिन संशोधन के साथ। रिसर्च, इससे रिसर्च को खुराक मिलती है। अब रिसर्च बढ़ेगा। फिजिक्स पढ़ते हैं आप लोगों ने, पढ़ी होगी, पढ़ते भी हैं फिजिक्स, भौतिकी, इसमें और रिसर्च बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग, इसमें और रिसर्च बढ़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में इससे बेहतर कोई ना कोई चीज। अच्छा, कई लोग इसको मनहूसियत के साथ जोड़ते हैं कि भाई वो मनहूस जहाज था और ये भी मनहूस। मनहूसियत को अगर सोचा होता इंसानों ने तो दुनिया में किसी प्रकार की कोई खोज नहीं हुई होती। खोजी मनुष्य, खोजी प्रवृत्ति का आदमी कभी परेशान नहीं होता। घटनाएं घटती हैं, दुख भी होता है, लेकिन इससे रिसर्च को खुराक मिलती है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए अगर इस तरह का कुछ रिसर्च हो तो पुख्ता इंतजामात के साथ होना चाहिए। अच्छा, आखिरी में एक बात और बता देता हूँ। जैसे ही ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो कुछ वर्ग के लोग बड़े ही सहिष्णु हो जाते हैं। वो कहते हैं इतने पैसे वेस्ट कर दिए, किसी गरीब को दे दिया होता। तो इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि किसी गरीब को दे दिया होता। ये पता होता कि मरने वाले हैं, इतने पैसे वेस्ट होंगे तो ज़रूर गरीब को दे दिया होता। ऐसा तो किसी को पता नहीं होता।
हम जो कुछ भी करते हैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन होकर के ही करते हैं, और हमारी सोच ये निर्धारित करती है कि आगे क्या होगा, है ना। तो सोच को अगर आप सकारात्मक तरीके से रखेंगे या उन चीज़ों की तरफ रखेंगे कि नहीं किसी का भला हो, समाज का भला हो, इंसानियत का भला हो, तो जाहिर सी बात है आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप सोचे कि मेरा रोमांच बढ़े, मेरा भला हो, तो ज़रूरी नहीं है आपका भला होगा। यानी कि सिंगुलर का फ़ायदा या मल्टीपल का फ़ायदा, तो इसमें हमेशा मल्टीपल के फ़ायदे की तरफ ही प्रकृति ले जाती है ना। तो सिंगुलर का तो नुकसान हो गया, जो एक इंसान गया या 5 इंसान गए, 5 ही थे, 5 एक टीम गई, वो एक सिंगुलर टीम है, उसका नुकसान हो गया। लेकिन फ़ायदा किसका होगा? मल्टीपल का होगा। यानी कि आगे आने वाली जनरेशन्स हो सकता है इससे ज़्यादा उन्नत कुछ ना कुछ बनाए, लेकिन फिर एक वार्निंग तो ज़रूर यहाँ दे दूंगा, टाइटैनिक को देखने ना जाएं। बहुत कुछ है करने को, देखने को, और समंदर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनको अभी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। हो सकता है वैज्ञानिक इन एक्सप्लोरेशंस को आगे बढ़ाएं और अच्छे रिसर्चेस के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे इंसान और इंसानियत का कुछ और भला हो सके। तो कर भला सो हो भला, ये वाली थ्योरी हर जगह फिट ज़रूर बैठती है।